मारो सालों को, मारो सालों को। मार साले को, जितना मार सकते हो एक आम आदमी को उतना मारो। बदन पे खाकी वर्दी है, पैरों में बूट और कांधे पर सितारे हैं, और जब कोई इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा तो उसको इस तरीके से मारो, धक्का दो, और जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि आप तो पुलिस वाले हो और आप ही कानून हो। अपने आप को कानून समझ रखे हो, अपने आप को ही सारा जज वकील सब खुद ही समझ रखा है और अपने आप को सबसे ऊपर समझते हो। क्योंकि जब यही लोग कह रहे थे कि उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, तब इसी पटना, इसी बिहार की पुलिस कह रही थी नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, ये स्वाभाविक है। 6 जनवरी को नीट की तैयारी करने वाली एक बच्ची जो पटना में तैयारी करती थी, जहानाबाद बगल में एक जिला है, वहां की रहने वाली बहुत सामान्य परिवार की बच्ची, उसकी मौत होती है संदिग्ध हालत में। और परिवार ये कहता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा हुई, उसका रेप किया गया है, फिर उसको मारा गया है। तो पुलिस ने तमाम बातों को सुनने के बजाय हड़बड़ी में आकर के कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आप लोग जो है दाह संस्कार कीजिए और मामला जो है हम जांच करेंगे। पुलिस आखिर पटना की इतनी हड़बड़ी में क्यों थी? आखिर लोगों को कारगिल चौक पर आकर के प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा? और फिर पुलिस का ये रूप एक बार देखते चलिए, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। रात में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बॉडी ले जाई गई बच्ची की, और उसके बाद पुलिस ने इस तरीके से धक्के देकर के भगाया, लोगों को गालियां दी, लोगों के साथ अभद्रता की, उसमें परिजन भी हो सकते हैं। आप सोचिए, वो बच्ची नाबालिग थी, नीट की तैयारी कर रही थी, पहले अटेम्प्ट में उसने नीट क्लियर कर लिया था, यानी मेधावी छात्रा थी, पढ़ने में अच्छी थी। जहानाबाद जैसे छोटे से जिले से, गांव से जब कोई लड़की आती है पढ़ने पटना, तो सपने लेकर आती है, बहुत तमाम तरीके के सपने होते हैं, और वो सिर्फ अकेले नहीं आती है, वो अपने आसपास की तमाम बच्चियों के सपने साथ लेकर आती है कि अगर ये बच्ची सफल हो गई तो पड़ोस के माँ बाप भी अपनी बच्ची को शहर पढ़ने के लिए भेज देंगे। क्योंकि लड़कों का संघर्ष घर के बाहर शुरू होता है, लड़कियों का संघर्ष घर के अंदर शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें पहले घर से बाहर निकलना होता है, पहला संघर्ष उनका घर के अंदर होता है। तो जब कोई लड़की ये संघर्ष पार करके बड़े शहर पहुंचती है और तैयारी करने के लिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो अपने साथ बहुत हजारों ख्वाब लेकर आती है, अपने अड़ोस पड़ोस आसपास जिले में नज़ीर बनने की उसकी कोशिश होती है। और जब उसके साथ इस तरीके की घटना होती तो सोचिए बाकी लोगों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा और उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिस परिवार ने अपनी एक फूल सी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा और उसके साथ इस तरीके की घटना हुई। पटना का एक हॉस्टल, उस हॉस्टल लॉज में वो रहती थी। 5 जनवरी को वो वापस आती है। परिजनों का आरोप है कि मात्र उस समय 2-3 लोग थे और उसके बाद उसको ले जाया गया। आरोप जो मनोज रंजन है उसके ऊपर लग रहा है, जो उसका संचालक था, और इसके अलावा जो दंपत्ति वहां पर, जो एक श्रवण अग्रवाल और उसकी पत्नी पे आरोप लग रहा है, नीलम अग्रवाल पे, कि ये लोग जो है वहां पे उसको चलाते थे। और परिजनों का आरोप है कि एक रैकेट चल रहा था। अब पुलिस ने उस जो हॉस्टल लॉज का संचालक उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पहले परिजनों के आरोप सुन लीजिए आप। हम परिजनों का चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि मामला अब रेप से जुड़ा है। 10 घंटा 12 घंटा वेट कीजिए। कल एक सर सर एक रिपोर्ट लेने में हमको 10 बजे बुलाया गया, 10 मॉर्निंग का 10 बजे बुलाया गया और नाइट को 8-9 बजे मिली है सर, वो भी किसी सभी के दबाव में, नहीं तो नहीं दिया जा रहा था मुझे। किससे मांग रहे थे? SHO रोशनी कुमारी से। रोशनी कुमारी की सर बड़ी संलिप्तता है सर उस हॉस्टल और सर उस हॉस्टल के इर्द गिर्द रात में सर महंगी गाड़ियां लगती है। आप वहां की इर्द गिर्द जितने भी मकान बने हुए आप किसी से भी जांच पड़ताल कर लीजिए, वो सर बड़ा रैकेट चला, बड़ा नेक्सस ग्रुप है सर इन लोगों का। और तो सर निकलते समय उनकी वो तो धमकी दे रही हैं, आपको 10 साल बाद बुझाएगा क्या किए हैं आप। कौन कह रहे? SHO मैडम। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से हम किसी भी परिजन का चेहरा नहीं दिखा सकते, किसी की पहचान उजागर नहीं कर सकते, लेकिन इनकी आवाज़ तो आप तक पहुंचा सकते हैं। और वो आवाज़ पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पटना या फिर दिल्ली से दूर किसी शहर में इस तरीके की तमाम घटनाएं हो जाती हैं, अखबारों में छपता है और बड़े चैनल पे कभी खबर नहीं बन पाती, किसी न्यूज़ चैनल पे इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाती, इस तरीके से बात नहीं हो पाती। इससे पहले भी बनारस में एक लड़की के साथ ऐसे हुआ था, वो नीट की तैयारी कर रही थी और उसकी बॉडी उसके कमरे से मिली थी और उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। इस तरीके से अगर कुछ हुआ तो पुलिस ने पहले हिला हवाली क्यों किया? आज 6 जनवरी की घटना है। 16 जनवरी को पुलिस के कप्तान कार्तिकेय शर्मा जो पटना के SSP हैं वो आकर के मानते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आती है। पहले पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ कहा जाता है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है।
ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिए। जब ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई तब पुलिस ने इस सिरे से जांच करना शुरू की, तब जाकर के लॉज के मालिक को गिरफ्तार किया गया, तब जाकर पुलिस ने एसआईटी बनाई है। और अब जो एसएसपी है कार्तिकेय शर्मा, वो क्या बयान दे रहे हैं, उनका बयान भी सुन लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट को नकारा नहीं गया है और हम लोग अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सत्य मानते हुए, इस कांड को मानते हुए कि इसमें सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इस पर आगे तक कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति जो हॉस्टल के जो लैंड ओनर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें हम लोग जो दायरा है उसको बढ़ाते हुए अब विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम भी उस दिन घटनास्थल पर गई थी, उनके द्वारा भी कई साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और उसका एनालिसिस होना बाकी है अभी। इसके अतिरिक्त जो पीड़िता हैं वो जहाँ जहाँ गई थी, जिन जिन लोगों के संपर्क में आई थी, उन लोगों से भी हम लोग उन लोगों की जांच कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें है कि 26 से लेकर 5 तक ये अपने घर पे थी। 5 को जब ये यहाँ आई हैं हॉस्टल में और उसके बाद ये 6 को स्थिति में पाई गई हैं। इसमें जो उनका फ़ोन हम लोग को मिला है, इस फ़ोन को हम लोग फॉरेंसिक लैब में भेज रहे हैं ताकि इससे पाया जा सके कि इस फ़ोन में कहीं कोई फ़ोटो डिलीट तो नहीं किया गया है, कोई जो साक्ष्यों से छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। इन सब पे कार्रवाई करते हुए जो आगे अनुसंधान आएगा वापस अवगत कराया जाएगा। पुलिस के एसपी कह रहे हैं हम जांच करेंगे हर तरीके के एंगल से। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भी उनके साथ मारपीट हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि जो लॉज का मालिक है उसने पैसे देकर के मामले को रफा दफा करने की बात कही। तमाम तरीके के आरोप हैं परिजनों के, और परिजनों के आरोपों के बीच सवाल बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस से है कि आखिर 10 दिन तक आप उस परिवार को क्यों घुमाते रहे, आखिर 10 दिन तक उन्हें ये बदसलूकी, ये बेअदबी क्यों झेलनी पड़ी, आखिर उन्हें सड़क पर आकर के प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा। इससे पहले हमने एक बच्ची के मामले में देखा था, वहां खगड़िया में भी इसी तरीके से लोग जब सड़कों पर प्रोटेस्ट करने आए तब जाकर के पुलिस जागी थी। तब उससे पहले पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन पुलिस पे भरोसा नहीं है लोगों का। तो क्या पुलिस अपना खोया हुआ भरोसा इसी तरीके से और खोना चाहती है कि ताकि लोग बिल्कुल ही भरोसा ना करें और फिर वो सड़कों पर आए और आपको मौका मिले, आपको मार साले को। पहले एक बार परिजनों के आरोप सुनिए और क्या आरोप है। वहां से सर मम्मी पापा के साथ जहानाबाद आई है, जहानाबाद को 1:30 बजे ट्रेन धरी है, 3 बजे यहाँ पे उतरी है, जो कि रोशनी मैडम बोल रही है कि 3 बजे उतर कर गई है हॉस्टल। 3:20 में उसका वहाँ रिपोर्टिंग टाइम भी है सर। उसके दरमियान क्या हुआ रोशनी मैडम ये जवाब दे सकती हैं। वो हमसे पूछ रही थी कल परसों कि कितने बजे ट्रेन धरी है। मैडम हम बोले कि मैडम आप ही जांच कर लीजिए, 1:30 बजे धरी है। मम्मी पापा छोड़ने आए हैं। 5 को ये बच्ची घर से आई थी और 5 को तो बात हुई थी। 5 को 9 बजे से रात में पापा मम्मी से बात हुआ है खुशहाल पूर्वक। 10:30 तक उसके फ्रेंड से भी बात हुई है। 10:30 तक सडनली 6 तारीख को शाम को 5 बजे, और वो भी परिजन को नहीं, पापा को नहीं कॉल गया था। एक्स मैन आर्मी में थे वो रंजन कुमार, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि आपकी बेटी बेहोश है। रंजन जी को कॉल उनकी बेटी रहती थी वहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, वही कॉल किए थे। सर ये कुछ पॉइंट है। घर 26 तारीख को गई थी सर, 26 दिसंबर को। कहाँ सर, ये तो बताने से पहले मम्मी लेकर गई थी यहाँ से। हाँ सर, मम्मी पापा यहीं से 4 व्हीलर से ले गए थे। आपसे आखिरी बातचीत तो मुझसे तकरीबन 16-17 दिन हो गए सर। 17 दिन, 1 महीने हो गए हमसम अप्रोक्स। 1 महीने पहले। हाँ सर। उसकी सहेली से तो उसकी सहेली तो कंटिन्यू बात होती रहती थी सर। उससे हम पूछे भी क्या है उसका मतलब कोई फ्रेंड वगैरह, तो वो बोले कि नहीं भैया आज तक तो ऐसा नहीं था। हाँ उसी हॉस्टल में रहती थी। नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन हाँ ये बोली कि ऊपर लड़का कुछ है, ये बोली थी। लेकिन उसके बारे में देखिए कोई लड़की सामने नहीं आकर बोलती है सर। हम उसको हाँ ऊपर जो ऑनर मकान का ऑनर ऊपर ही रहता है। आपको बच्ची ने क्या बताया था जब आखिरी बात हुई? आखिरी सर सतीश सर मिलने तब तो होश में आई, हम वहां एंट्री किए तो नहीं उसका हाल खराब है, तुम लोग बाहर जाओ। 4 घंटा होश में रही सर, उसके दरमियान हमको मिलने नहीं दिया गया। एक वहीं पे जूनियर डॉक्टर वहां पे मदद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसके साथ कुछ फिजिकली कुछ हुआ है, और वहीं सीनियर डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं क्या हुआ है, और हेकड़ी दिखा रहे हैं हमको। हाँ सर, डॉक्टर प्रभात में डॉक्टर सतीश है, बोले कि तुम नीचे चलो तुम्हारा हेकड़ी दूर कर देंगे। खानदान के बात किया खानदान पदे तुम्हारा खानदान क्या है हम जानते नहीं है, और ठेल के बाहर किया गया। छात्रा माँ से क्या बात की, माँ से कुछ बात की होगी, उसके गई थी उस समय। इस मामले में परिजनों के जो आरोप हैं और पुलिस के जो बयान है
वो दोनों को आप एक साथ रख करके सुनते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए और ये सोचिए कि एक बच्ची जिसके साथ इस तरीके से घटना हुई या जो आरोप है और जिसका संदेह है, जिसकी आशंका है, उस आशंका को लेकर के जो सवाल उपजे हैं उस पर बात पहले दिन से क्यों नहीं की पटना पुलिस ने? पटना पुलिस ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? और हमारे देश की जो तमाम पुलिस है, मैं ये सिर्फ पटना की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी आप बहुत वैसी बात कह रहा हूं जो कैमरे पे कई बार लगता है कि कहा जाए या ना कहा जाए, पुलिस वालों को बुरा लग सकता है, लेकिन आप जानते हैं सिस्टम ये है कि अगर किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो सबसे पहले वो डरती है बताने से। पहला बताने से कहां डरती है? अपने घर वालों को, कि घर वाले कहेंगे कि तुम बाजार क्यों गई थी, घर वाले कहेंगे कि तुम जो है मॉल में क्यों गई थी, या तुम सड़क पे क्यों जा रही थी, तुम कॉलेज में गई तो तुम्हें लेट क्यों हो गया। पहला डर उसको घर में लगता है। दूसरा डर उसको पुलिस में लगता है कि पुलिस वाले इस तरीके से उससे सवाल पूछते हैं, इस तरीके से उससे पुलिसिंग के बजाय मॉरल पुलिसिंग होती है कि तुम वहां क्यों थी, कितने बजे थी, कौन साथ में था, वो लड़का कौन था, दोस्त ही था या क्या था। इस तरीके के जब सवाल पूछते हैं तो कोई भी लड़की डरती है। अपना केस ही रजिस्टर कराने में उसको लगता है कि जाऊं, कहूं, क्या पुलिस सुनेगी या पुलिस उल्टा हमें ही दोषी मान लेगी या हमें ही आरोपी बनाएगी। इस हालात में इस तरीके से हमारा सिस्टम काम कर रहा है। इस सिस्टम को जगाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि बार बार, मुझे पता है कि ये बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में ये अब आम तरीके की घटना हो गई। कभी किसी शहर में किसी लड़की की जान जाने की, किसी लड़की के रेप होने की खबरें आती रहती हैं और ये एक तरीके से न्यू नॉर्मल हो गया। लेकिन ये न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए। हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए, हमारे समाज के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, हमारे पुलिसिंग व्यवस्था के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। और पटना पुलिस को तो विशेष शर्मानी चाहिए कि 10 दिन लग गए आपको इस बात पर पहुंचने में। जब अगर परिजन कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की आशंका है तो आपको शुरू से, पहले दिन से इसी एंगल से तहकीकात करना चाहिए था। आपको पहले दिन से इसी एंगल से डिटेल निकालनी चाहिए थी। क्या नहीं लगता है 10 दिन में जो लोगों ने अगर उसके साथ कुछ गलत किया हो तो उन्होंने सबूत मिटाए होंगे? अब वो बच्ची तो है नहीं कि गवाही दे देगी। सीसीटीवी फुटेज कह रहे हैं खंगाले जाएंगे, फोन की सीडीआर निकाली जाएगी, बात किया जाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 10 दिन काफी है किसी भी गुनाह के सबूत को मिटाने के लिए? ये सारे सवाल पटना पुलिस के एसएसपी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और जो बिहार के गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन सभी लोगों से कि आप अपनी पुलिस को दुरुस्त कीजिए, नहीं तो कोई ना कोई बच्ची इस तरीके से शिकार होती रहेगी। परिजन सड़क पे आएंगे, उनको लाठी खाना पड़ेगा। और ये वही लोग हैं साहब जिन्होंने आपको चुनकर सत्ता में बिठाया है। तो कृपया करके सिपाही से लेकर के डीजीपी तक एक लाइन में क्लियर कर दीजिए कि अगर लड़कियों से जुड़ा कोई मामला आता है, बच्चियों से जुड़ा कोई मामला आता है, जहां पे लगता है कि कोई इनोसेंट के साथ गलत हुआ है, वहां त्वरित एक्शन होना चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहित हैं। देखते रहिए न्यूज पिंच। आपको ये खबर पे जो प्रतिक्रिया है उसको जरूर बताइए। अपने इलाके के जो अधिकारी हैं उनको टैग कीजिए और कहिए कि अगर उनके तरफ इस तरह का कोई घटना सामने आता है तो त्वरित एक्शन लिया करें, 10 दिन इंतजार ना किया करें। आपको न्यूज पिंच की खबर सही लगती है तो न्यूज पिंच को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्ते, शुक्रिया।